Hello everyone, welcome to EEL Literature. Today our topic is lyrical poetry. दोस्तों लिरिक जो है वो क्या होता है हमारे पास, हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो लिरिक पोइट्री जो है वो म्यूजिकल फॉर्म में होती है, मतलब इसको गाया जाता है गाने के फॉर्म में, ठीक हो गया। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक बताने की बजाय मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, ठीक है, कि कहाँ से और कैसे आई है। तो उसके बाद हम फिर कैरेक्टरिस्टिक को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लिरिक पोइट्री को समझने के लिए हमें जाना होगा ग्रीक टाइम में, ठीक है। ओके, तो ग्रीक एज में क्या होता था, ग्रीक सॉन्ग्स होते थे, ठीक है। दो तरह के ग्रीक सॉन्ग्स होते थे हमारे पास। नंबर वन मेलिक सॉन्ग्स एंड नंबर टू कोरिक सॉन्ग्स। मेलिक सॉन्ग्स जो है वो सिंगल वॉइस में गाया जाता था, और कोरिक सॉन्ग्स जो है वो ग्रुप म्यूजिक होता था, बहुत सारे लोग उसको एक साथ गाते थे और इसमें डांस भी होता था और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज होते थे, ठीक है। मेलिक सॉन्ग जो है वो सिंगल वॉइस, मतलब एक आदमी इसको गाता था और इसमें एक तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज होता था जिसे लैर कहता है, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज का मकसद जो था वो सिर्फ एक था कि वो अपने पोइट्री को, अपने गाने को और ज्यादा जो है वो इफेक्टिव बनाए और बहुत ज्यादा इमोशनल बनाए, ठीक है। उस टाइम जो था वर्ड्स जो थे वो बहुत ज्यादा रिदमिक नहीं थे, ठीक है, इमोशनल वर्ड्स नहीं थे। तो इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट जो है, ये लायर जो है, उस टाइम यूज होता था इसको और जो है इमोशनल बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या हुआ, कुछ साल हम आगे जाते हैं, एक एज आता है, एक एरा आता है, एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज दोस्तों ड्रामे का गोल्डन एज माना जाता है, और इसमें जो है फिर हमें पता चला कि रैम और रिदम के जरिए वर्ड्स जो है वो और म्यूजिकल फॉर्म में हो जाते हैं, ठीक है। वर्ड जो है वो रिदमिक होते हैं और उससे जो है एक म्यूजिकल फॉर्म बन जाती है, म्यूजिकल वर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर लिरिकल पोइट्री जो है वो लिखना शुरू हुआ एज अ सब्जेक्टिव मैटर। ग्रीक टाइम में जो है वो पोइट्री जो थी, लिरिक पोइट्री, वो सब्जेक्टिव मैटर नहीं थी, ठीक है। बस उसे गाने गाने के फॉर्म में लिखा जाता था और उसे गाया जाता था एक इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसे लैर कहते हैं। एलिजाबेथन एज में जो है फिर जितने राइटर्स ने जो है वो रिदम एंड राइम के जरिए वर्ड्स को और म्यूजिकल बनाया और लिरिकल पोइट्री लिखी तो लिखी। उसके बाद जो है रोमांटिक एज में कीट्स एंड शेले ने बहुत सारी लिरिक पोइट्री लिखी है, ठीक है। फिर विक्टोरियन एज में जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने बहुत सारी लिरिक पोइट्री लिखी है, जो एक प्रोफेशनल लिरिकल पोइट्स था, ठीक है, जो इसे बहुत अच्छी तरह से समझता था। फिर इसके लिरिक की कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं। सिंगल इमोशंस और फीलिंग। दोस्तों ये जो है सिंगल इमोशन और फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, राइटर की पर्सनल फीलिंग्स को, ठीक है। मोर टू हर्ट देन इंटेलेक्ट, ये जो है ज्यादा जो है ये दिल से गाया जाता है, दिमाग से नहीं। शॉर्ट्स लाइक सॉन्ग, ये सॉन्ग्स की तरह शॉर्ट होती है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में होती है। इजी टू रिमेम्बर, इसे इस तरह लिखते हैं कि जो है सिंगर्स को याद होता है, ठीक है, जो उसे बार बार गा सकें। और ये पोइट्री जो है ये सब्जेक्टिव मैटर है। तो ये इसके कुछ ज़रूरी कैरेक्टरिस्टिक थे। और मैंने आपको इसके, और हाँ, मैंने आपको सैफो का नहीं बताया दोस्तों। सैफो एक राइटर था ग्रीक टाइम का, ठीक है, जिसे टेंथ म्यूज भी कहा जाता था। इसने बहुत सारे इस पोइट्री में काम किया है, लिरिक पोइट्री ग्रीक टाइम में, ठीक हो गया। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।